मैं वीडियो में लड़की लाऊंगा ही नहीं, पर इसके आने के बाद बस मेरा दिल करा अब तो वीडियो का जिंदगी में लड़की आ जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कलेशे और थर्ड पर्सन और बहुत सारी चीज़ें लाइक फैमिली इशूज, हर चीज़ हमारे रिलेशनशिप में। पापा ही कान भरे, पापा ने मुझे कहा उस लड़की के साथ में रहेगा, फ्रॉड नहीं माना। ओए 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 नो शो नहीं, रोते नहीं है, रोते नहीं। मैं तो बॉडी बनाऊंगा, मैं तो लड़कियां चलाऊंगा। चला ली, चलाई थी। मिलने के बाद भी हम लोग नहीं किया था मैंने कशिश को। किसी को नहीं पता, हम आज रिवील कर रहे हैं। हम की जो जिनका इनसे चक्कर चल रहा था उसका दिया हुआ रबड़ बैंड पहन रखा था। चक्कर नहीं चल रहा था, उसे भी चला रहा था, उसके साथ 4 और चला रहा था। और किसी को यकीन नहीं आया था, सबको ये लग रहा था जब वापसी आया तो ये बदला लेने के लिए आए। मुझे याद है ना, तो तुमने मेरे फ्रेंड के साथ वीडियोस देखे थे, प्रैंक्स देखे थे अलग होने के बाद। दोस्त ने चोरी चकारी की मेरे साथ। उस लड़की ने, मैंने कहा था कशिश ये लड़की सही नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज हमारी YouTube वीडियो के अंदर एक न्यू मेंबर एडिट होने वाला है और वो न्यू मेंबर आई एम सुहान, जिसने मेरी रील्स इनके साथ देखी होंगी, जो इंस्टाग्राम पे हैं उनको पता ही होगा ये कौन है। क्या बवाल है ये? गाइस देख सकते हो ये यहाँ पड़ी है। वहाँ पर है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की कि मैं लाइक मूव ऑन कर जाऊँ, बहुत चीज़ें बदल दूँ, पर ये इतना आसान नहीं है। मेरी लाइफ का सबसे 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 टफ टाइम यही है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मतलब मैं ऐसे टाइम से गुजरूंगी, और जिनसे उम्मीद करती थी वो ऐसे टाइम में ही जाएंगे। मतलब मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ, हद से ज़्यादा। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे रातें तुझसे चाहते। पहले सोता था रातों में, अब जाग जाग कर ख्वाब तेरे देखूं। ऐसा क्यों मैं तन्हा तन्हा रहता था, अब बेजानों से भी पूछूं how do you do। ऐसा क्यों आ गए हम। फोन जेब में रख दो। पर अंकल ने पास बताया तो पास ही होगा इधर से। हाँ उन्होंने ये भी इन्होंने बताया नहीं ना, जानलेवा खतरा है पर यहाँ पे। बोनी बत्तख पुशअप मारेगी। अबे सीधी तो हो जा, सीधे एकदम स्ट्रेच कर पैर। रेडी ले बेटा तेरे को टोपी बना दी। 2 सालों में फिर से बना दी, क्या जाना। गाइस तो आज हम जा रहे हैं ईटीवी नाइट पे फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कभी दांत मारे नहीं। भाई क्यों बेइज्जती कर रहे हो यार दिन दहाड़े? भाई बेइज्जती नहीं। So let's guys welcome. So hello to guys, welcome back to the channel English Entertainment। कैसे सब लोग, उम्मीद करते हैं आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस मेरी दुआओं से आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों की डिमांड पर और हमारे बारे में जो कि हम ऑफ कैमरा मतलब ऑन कैमरा नहीं बता सकते, बट अब हम कुछ चीज़ें ऐसी रिवील करेंगे और आप लोगों को काफ़ी सारी बातें आज हमारी ऐसी बताएंगे जो आप लोगों को नहीं पता है। तो आज की वीडियो होने वाली है, सुहान बताइए किस चीज़ पे होने वाली है? आओ इधर आओ। कसाई नुमा। आज की वीडियो वरना मैं तुम्हें कसाई नुमा मौत दूंगी। तुम पहले मुंह बना के दिखा दो, वो अक्षर खन्ना वाला। ज़्यादा नहीं, सिंगल खन्ना का भाई है वो, तुम्हें पता है? अरे शट अप, किसी का भी भाई हो। किसी का भाई नहीं है वो, विनोद खन्ना का लौंडा। छोड़ो सब। तो वीडियो हमारी आज होने वाली है हमारा हमारे ये जो है ना ये
धक्के खाती थी लव स्टोरी उसके ऊपर। धक्के खाती हुई है। बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, जैसी भी है। जैसी भी नहीं है। ये नहीं कहना था क्या? जैसी भी है। बहुत मैं अच्छी तुम्हें कह के बैठा यार, है। नजर लग जाती है तो जैसी भी बोला। जैसी वैसी भी नहीं है, सब अच्छा है। ये पागल है, मुझे बोलते हैं। अल्लाह के शुक्र से सो गाइस, मैंने गाली नहीं दे सकता, फैमिली शो है। नहीं गाली नहीं देना। शुरू करें हम। या सो गाइस, हम लोग आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। कशिश मुझसे ज़्यादा चौड़ी लग रही है, ढीली कर रही है। बॉडीगार्ड। थैंक यू बॉडी गार्ड साथ में लेके चलना पड़ता है, जरा सा है घुटनों पे आता मेरे। पावर मैटर्स अ लॉट। ये देखो पावर बोला। मैं दिखाऊं? रहने दो। चलो स्टार्ट। सो गाइस, हम लोग शुरुआत से बताना शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत मल्टी बेंच प्रेस से लेवल। करते हैं। बेंच प्रेस से करते हैं। जिसके लिए हम बैठे वो। सो गाइस देखो, हमने कितने साल पहले पुरानी वीडियो बनाई थी, लव स्टोरी वीडियो बनाई थी। तुझसे मिली तो सीखा मैंने हंसना, आया मुझे सफर में ठहरना। मैं तो भूल गई दुनिया का बताया, जब से तुझे जाना है तू ही दिल जाना मेरी। अब से जिक्र तेरा ना जाए मेरे लब से, बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। 2 साल हो गए इस वीडियो को। सो अब 2 साल बाद हम दोबारा से अपनी राम कथा सुनाने के लिए आ गए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। सो तो अभी हम लोग आप लोग शायद आवाज ना आ रही हो, मैं तो कैमरे में घुस के बोलूंगा। हाँ, आवाज़ इतनी पास से आएगी, उतनी दूर से नहीं जितनी दूर आप बैठे थे। एक दिल था पास मेरे, कर दिया वो नाम तेरे, मांग को वापस ना देना, जाऊं तो तू रोक लेना। तेरे ही लिए देखो तुम चले जाते हो, दोबारा बुला के ले जाते हो। चैन हो गया है, नींद हो गई है कम, बचा बचा के आज तक रखा था, दे दिया तुझे ये दिल। हाँ, इस दिल में क्या है, धड़कन में क्या है, सुहान, फूलों में क्या है, खुशबू, आँखों में क्या है, जादू। तू मेरी चाह है, तू ही मेरा प्यार, चलो तेरे लिए ही मैं बेकरार। तो गाइस, हम लोग आप लोगों से वहीं से बताना शुरू करते हैं। 2 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी। 2 साल पहले तो उस टाइम पे हम अलग भी नहीं हुए थे जब वो हमने वीडियो बनाई। कशिश आज के हम आने के बाद मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि कशिश को एक लाइन को सुना रहा था मैं कि प्यार में करूं बेवफाई, ऐसा नहीं मैं हर जाई। इसके आने के बाद में ऐसा हो गया, वरना इसके आने से पहले मेरा वही हाल था, प्यार में करूं बेवफाई, ऐसा ही हूँ मैं हर जाए। लाखों हसीनों को देखा, सभी पसंद मुझे आई, होता है कमाल जब प्यार सभी से होता है। बहुत बड़ा लुआई बात सही लगा, जो बात हकीकत है। नशेड़ी लुआई बात बदतमीज बहुत कुछ था। नशेड़ी इज टू पर्सनल। ठीक है, काट दूँ। तो 2 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बताया था आप लोगों को कि हम लोग कैसे कहाँ मिले थे, और जिसे नहीं कौन देखी थी बनेगा वो देख लेना। करोड़पति। जिसने देखी नहीं थी वो देख लेना। उसके बहुत अंदर- नीचे जाना पड़ेगा आप लोगों को उसके। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन। सो जब तक तो मतलब हम लोग ना अलग नहीं हुए थे, वो वीडियो हमने तब बनाई थी, और अभी ये वीडियो हम तब बना रहे हैं जब हमारी लाइफ में इतनी पहाड़ जैसी सिचुएशंस आ चुकी हैं जो कि हमने हैंडल कर ली है। इसलिए हम मनाली जा रहे हैं, वहाँ से भी हुआ वहाँ है। से तो वही आए। तो सबसे पहले नहीं, नो सॉरी। अरे मैं तो कान बंद कर रहा हूँ, शाहरुख का गाना बज रहा, पागल हो जाऊंगा।
तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोग मिले थे मेरे एक फ्रेंड के थ्रू, और मेरे 2 फ्रेंड थे और उसमें से एक फ्रेंड जो था वो सुहान के रिलेटिव्स में था। रिलेटिव्स में ही हाँ भाई आगे मतलब वो है मतलब कशिश के मिलने के बाद मैं कह रही हूँ relative में कशिश था। के मिलने के बाद से मेरे से ज़्यादा बातचीत नहीं होती। सही लड़का है, सही है जैसा भी है। हाँ, फिर उन लोगों ने मेरे को इनसे मिलवाया, तो हम लोग इनके पास वीडियो शूट के लिए जाते थे, रील शूट के लिए। और मैं हफ्ते के अंदर एक आधी रील बनाती थी जब मेरे को रील्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ये फुल मतलब जैसे बोलते हैं ना टिकटॉकर, वही थे ये, मतलब इंस्टाग्राम पे कह सकते हो। और उस टाइम मैंने शाहरुख खान का ऐसा भूत सवार था। यहाँ शाहरुख का ही गाना बज रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा वीडियो पे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने रील्स बनाना शुरू किया। और मतलब सबसे पहले मैंने मतलब इनके साथ ऐसी रील बनाने शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को सिर्फ ये बोला था कि आप मेरी एक वीडियो में आ जाओ। वो फिर उन्होंने बोला कि मतलब फेस हाइड करके मैं बनाऊँ या फिर मतलब ऐसे बनाऊँ। मैंने मतलब ऐसे बनवा ली थी, फिर उसके बाद मैंने बोल दिया कि नहीं, इसे हाइड करके डाल लो। तो सबसे हमारी पहली वीडियो ऐसे बनी थी कि मतलब फिर मेरा इन्होंने फेस नहीं डाला था, पर वो बनाई फेस वाली ही थी। क्या है घूम फिर के आ गई ना मेरे पास। हाँ वो मैंने डाल दी थी स्टोरी पे कि ये वीडियो वो ओरिजिनल जिसमें इसकी वो है कि क्या है नहीं हूँ क्या क्या घूम फिर के आ गई ना मेरे पास। हाँ पता लगा ना अकेले रहे कैसे लगता है। चलो अभी साथ में करते हैं, चलो। सबसे पहली वीडियो हमारी ये थी और उसके अंदर वो मैंने इनसे हाइड करके डलवाई। फिर इसी में उसने कहा था ना तुम्हें कि हटवा देना। नहीं, वो मैंने खुद से अपनी दिल से क्यों? बस फैमिली इश्यूज ये वो, मतलब उस टाइम पे ऐसे मैं बनाते नहीं थे ना किसी लड़के के साथ मतलब किसी के साथ मैं ऐसे वीडियो नहीं मना कर देती यार, मैंने पहले लड़कियों की कमी तोड़ी थी। मजाक करो मेरी जान, मजाक करो। वैसे मेरे साथ एक वीडियो बनाने लड़की आती थी, पर वो मेरे साथ वीडियो बनाती थी तो वो अपने अकाउंट पर डालती थी। मैंने आज तक उसके साथ कोई वीडियो नहीं बनाई थी अपने अकाउंट के लिए। मैं कहता था मैं वीडियो तुम्हारे पास लड़की आती तो उसके साथ बनाते ना, फिर मेरे मैं साथ कहता था मैं वीडियो में लड़की लाऊंगा ही नहीं, पर इसके आने के बाद बस मेरा दिल करा अब तो वीडियो के जिंदगी में ही लड़की आ जाए। कुछ नहीं दिल विल करा था, उसके बाद की कहानी बताती हूँ ना। छोड़ के भाग गए थे, दिल कर रहे हैं, हरकतें करेगी तो छोड़िए। सो गाइस, तो उसके बाद हम लोगों ने फिर जब मैंने पहली जो फेस हाइड वाली वीडियो डाली उसके बाद हम लोग की थोड़ी बातें चीतें स्टार्ट हुई। फिर हम लोग वीडियोस बनाने के लिए आने लगे। मतलब उस टाइम में मैं अपनी वीडियो नहीं बनाती थी, सिर्फ एक आधी बनाती थी, वो भी सिंगल ऑन, मतलब ऐसी ऑन साउंड पे नहीं बनाती थी। कौन से थे शायरी वाले साउंड थे ना शायद, हाँ शायरी वाले साउंड पे बनाती थी सिंगल। और इनकी वीडियो शूट कराने जाती थी। इनको उस टाइम बहुत ज़्यादा लग करके काम करने का दिल था। आज तक नहीं नाचा, मुंह में नोट दबा के शादी होगा तो अपनी शादी में नाचूंगा ऐसे। फिर वहीं से हम लोगों का काम थोड़ा शुरू हुआ। फिर मैंने मतलब अपना फ्रैंक फ्रेंड ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों का और मिलना शुरू हुआ। इतने दिन फ्रैंक फ्रेंड नहीं गई जितने दिन मैंने इसके बंक मरवाए। बाइक चाचा का ना, उन दिनों चाचा के लिगामेंट की सर्जरी हुई थी। उनकी बाइक मांग के लेके आए, कहीं से मांग के नहीं जाता था, उनकी बाइक खड़ी रहती थी। नहीं, तुमने अपने दोस्त की स्कूटी मांगी है फैन तक से। मोहित से, वो तो मेरा अच्छा दोस्त बन गया उसके बाद से। तो वही चाचा का लिगामेंट का हुआ था सर्जरी, और मैं उन दिनों वहीं हॉस्पिटल में रहता था 1 हफ्ते तक। उसके बाद तो इससे जब मिलना हुआ शुरू, तो चाचा ने मुझे कहते घेरी एक दूसरी चाबी, 2 चाबियाँ एक तेरी है, जब भी कहीं जाऊँगा तो बाइक लेकर जाया करेगा आराम से। मैं रोज सुबह निकालता था, कहीं छोड़ के जाता था फ्रैंकलिन छोड़ने के नाम पे। फिर कई बार ऐसा भी है, कई बार ऐसा भी हुआ, ऐसा रहता था कि वहीं रहते थे जैसे कि आना जाने। कई बार ऐसा होता था कि मैं ना इसे छोड़ने ही जाता था, मैं छोड़ करके वहीं घूमने लग जाता था या फिर पटेल नगर चला जाता था। ये सब तो नॉर्मल। फिर वहाँ से क्या हुआ, इसकी एक दोस्त थी, वीडियोस में भी आई है, मिशिका। तो ये उसकी अच्छी दोस्त, इनकी बॉन्डिंग अच्छी थी। बस फ्रैंकलिन में तो वो नहीं चाहती थी, मुझे सुनने में आता था मिशिका नहीं आ रही, ठीक है हम भी नहीं जा रहे, मैं भी उसे घुमा लेता था वहीं से। तो फिर मतलब ये सब तो मतलब नॉर्मल हो गया था। बट ये पार्ट तो ये है कि मतलब हम लोगों का सब नॉर्मल कैसे हुआ, वीडियोस बनाना शुरू हो गई, मैं अपना फ्रैंकलिन जानते थे। बट इसी से पहले हम लोगों का एक हार्ट ब्रेक भी हुआ था, जो कि था मतलब लोगों की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम दोनों साथ में। उन्होंने बहुत भड़काया कि मतलब कशिश तेरे साथ काम के मारे आना चाहती है, ये वो फलाना ढिकलाना। हम साथ काम के, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोग अभी बोलते हैं ये बारे में कह रहा हूँ। लो बैकग्राउंड म्यूजिक दे देता हूँ।
काट दूँ मैं तुम्हारा। इधर का बच्चा, ये मेरी है, सिर्फ मेरी है, बहुत प्यारी है, बदतमीज है, गुस्सैल है, पर सिर्फ मेरी है और बहुत प्यारी है। आई लव यू सो मच। ओए 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 ओए, नो शो नहीं, रोते नहीं है, रोते नहीं, रोते नहीं। चुप 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 चुप। क्यों रो रही हो तुम? मैं तो यहीं बैठा हूँ, मैं मर थोड़ी गया अभी। जब ज्यादा वेट उठाते हुए जिम में मर जाऊँ तब करना है रोना पीटना। अल्लाह मेरी तौबा, खुदा ना करे ऐसा कुछ हो मेरे साथ, मतलब वैसे भी उठा देता हूँ। अल्लाह मुझे माफ करिए, मैं बावला हूँ, मैं पागल चल रहा हूँ, तो जानता है ना, मेरे मुझ से कुछ भी नहीं करता था। तो फ्री में भी है। उस बीच फिर हम लोगों की बात बंद हो गई थी, मतलब ये लोग बातों में आ करके चले गए थे मेरे को छोड़ करके। अब मुझे नहीं पता इन्हें उस टाइम कुछ था या नहीं था, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे इन्हें कुछ था या नहीं था, बट मेरे को बहुत ज़्यादा हो गया था। चुप हो जा मेरे जान, चुप। रोते नहीं है, रोते नहीं है। पता तुम्हें, मेरा वापस आने के बाद ना रईश को सिर्फ सबसे गंदी चीज़ जो लगी मेरे अंदर, सबसे गंदी चीज़, एक या तो वो मेरा गुस्सा और मेरी बदतमीजी थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और दूसरी थी मेरी ये पियर्सिंग, है ना। कहते तुम वैसी लड़की लगते हो, इन्हें और पहनाते हो। ये तो पहली बार का थोड़ी, तो दूसरी बार जो गलत हुई तो उसके बाद का है। मैं पहली बार की बता रही हूँ। मैं तुम्हें अभी ये बता रहा हूँ कि जब मैं वापस आया, हम दोनों फिर से मिले हैं अभी, हम तब 2 की बार बता, मिल चुके हैं, पहली बार की बात हो रही है। तीसरी बार ना हो। तो फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक हम लोग दूर रहे, फिर पता नहीं इनके दिमाग में क्या आई क्या नहीं आई, मुझे नहीं पता, ये यही जान सकते हो। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैं अल्ताफ, शाहिद भाई, बुशरा, सैफ और 1-2 जने और थे, हम लोग शूट कर रहे थे। तो अल्ताफ ना बहुत टाइम लगा रहा था, मैंने कहा यार भाई हमारी भी वीडियो बननी है यार, जल्दी कर लो। तो भाई मेरा कहता कि तू जा, थोड़ी देर में तेरी बनवाऊंगा। शाहिद भाई को बोले जा रहा था, मैंने कहा शाहिद भाई वीडियो बनवा दो, तुम्हारे फ़ोन से बनी है। सबकी वीडियो शाहिद भाई के फ़ोन से बनती थी, मेरे पास उन दिनों फ़ोन नहीं था आईफोन एक्सेस था, कशिश पे 13 प्रो था। मैंने सुरेश को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई बहुत हो गया, मैं सुरेश को बुला रहा हूँ, मेरी वीडियो नहीं बन पा रही है। उससे पहले तो हम मिल चुके थे, सुरेश को तुमने बताया कब था, भूल गए। हाँ, वो मेरा बाप लग रहा है, बताया क्यों था। तो उस टाइम तो ऐसे ही हो रखा था ना, पर वो दोस्ती यारी ऑन टॉप थी। मुझसे कई बार लड़कियों के चक्कर में बीच में आके पिटा बहुत है वो लोगों से, मेरी वजह से। एक बार एक लड़की की छत पे पिटा था उसी के बाप से। फिर उसके बाद हम लोगों का सब सही चलता रहा, सही चलता रहा, फिर हम वीडियोस वगैरह बनाते रहे। फिर आप लोगों को पता ही है कि मतलब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, उस बीच फिर से हम लोगों को मतलब ऐसी चीज़ हुई, मतलब आता ही रहता है ना कि रिलेशनशिप में एक ऐसा मोड़ आता ही आता है कि मतलब आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हो या चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, लड़ाई होती है, मतलब एक टाइम ऐसा आता है। तो फिर मतलब उस टाइम तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी, बहुत चीज़ें आने लगी। फिर वो एक दोस्त मैंने बनाई थी अपनी, जिसके लिए सुहान ने मुझे मना किया था, मतलब पहला कोई ऐसा काम था जो सुहान ने मुझे कहा होगा कि नहीं करना, और वो सही था। मेरा आजा जो काम इसे मना करता हूँ सब सही होते हैं, बस इसे नहीं लगते। मत मानो। बट द थिंग इज ये मान जाती है, बेशक वो सही से लगे या ना। बेशक मुझसे लड़ लेती है, बदतमीजी कर लेती है, चिल्ला लेती है, मुझे छोड़ के चली जाती है बीच रास्ते में, चली जाती है और घर जाती हूँ मैं। तो घर तो जाती हूँ ना, पर सुन लेती हूँ ना उसके बाद। कितनी भी इनकी कोई भी मेरे साथ तक बात हुई ना, कोई बहस भी, चाहे कपड़ों को लेकर के, घूमने जाने को लेकर के, किसी थर्ड पर्सन को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के। मेरे ऊपर एक प्रैंक किया था इसने, उसमें एआई से पता नहीं कैसी फोटो बना के डाली है अपनी, अल्लाह मेरी तौबा। ये एआई की फोटो तक पे ग्लिच कर देते हैं, पर हाँ एट द एंड मैं इनकी बात सुन लेती हूँ कि चल कोई बात नहीं, रहना तो है ही। मुझे सुना दियो, दुनिया को नहीं सुना रही। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, तो फिर सादा उसके खाने बाद भी है, लोग उसमें बिरयानी खिलाओ थोड़ी। फिर से कुछ लोग आए हमारे बीच। फिर उस सो कॉल्ड दोस्त ने चोरी चकारी की मेरे साथ,
उस लड़की ने, मैंने कहा था कशिश ये लड़की सही नहीं है, मुझे नहीं ठीक लग रही बेटा, मत बुलाओ उसे। मतलब कशिश का बुला। यार मुझे बुरा लग रहा था कि उसके पापा नहीं है, इसलिए मैंने उसकी हेल्प करी थी। उसके पापा नहीं, पर उसकी मम्मी बहुत पॉजिटिव चीज है। गाइस मैं कह सकती हूँ लाइफ का मेरा सबसे वर्स्ट डिसीजन था उस फीमेल फ्रेंडशिप के लिए जिसके लिए मुझे इसने मना किया। चीज है। और उसने मुझे ऐसा रोना सुनाया कि मेरा चैनल मोनेटाइज करा दो, हमारी वीडियो बनवा दो, और हम मैंने खुद नहीं बनाई, इनके साथ भी बनवाई उसकी वीडियो। मुझे ना सच में बहुत बुरा लगता था जब वो मुझे पकड़ती थी। बेशक कुछ टाइम मेरे पास कुछ नहीं था पकड़ने के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लगता था जब और मुझे जो कोई मैं और, सहन कर रही थी कि चल कोई बात नहीं उसकी वीडियो वायरल हो जब जाएगी। कोई और मुझे छूता था। मैंने आज तक जिसका अच्छा किया उसने मेरा कुछ भी अच्छा नहीं किया। सॉरी टू से, उनकी माता श्री भी जब मेरे को पढ़ के बताई थी ना, इसे ना ऐसा कर ऐसे, मुझे गंदी फीलिंग आती थी। मैं कहा अल्लाह ये मेरा रेप तो नहीं कर देंगे। बस उन्होंने मुझे कैसे एक्सेप्ट कर लिया था उसको। मैं चाहती थी कि बस ये सुधर जाए, किसी तरीके से मेरा हो जाए। इतना अच्छा बन के मिलाऊंगा तुम्हें। मिले उसमें नहीं बड़ी हो, जाने अगर जा। कोई ये सोचता है ना कि मुझे ऐसा मिला है, कोई झेल नहीं सकती थी, मैं बता सकती हूँ ये बात अच्छे मैं से। ऐसा नहीं मिला इसे, इसके जाने के बाद ऐसा हुआ मैं। देखो सीधी बात ये है, मैं बहुत बदतमीज हो गया था और मैं बहुत बदतमीज हूँ भी। अरे ओ तुम थे भी। मैं हूँ नहीं बदतमीज अभी, आई एम टू बदतमीज। बस बात ये है, आई लव हर वेरी वेरी वेरी। तो फिर उसके बाद उस सो कॉल्ड ने हमारी बहुत लड़ाइयाँ करवाई, उसके चक्कर में ही हमारा अगर उसने वीडियो देख ली ना, अगर उसने वीडियो देख ली ना, इससे आगे से बोलेगी तो गाइस मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई गई है। मैंने कुछ नहीं कहा था, कानों में झुकती उसकी आवाज मेरे। मैं नहीं चाहती उसकी बातें करना, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ, फसाद की जड़ वही थी। छोड़ो सब बातें, वरना छोड़ना तो मेरी लड़ाई हो जाएगी। फिर उसके बाद उसकी मम्मी इनको बोलते हैं कि छोड़ो ना, वो तो गई आई, तुम वीडियोस बनाओ। अपनी बहन के साथ बनाओ, but I am not a bad person। बनाई तो थी पर तुमने जा करके एक सेकंड, मेरे साथ ही थे, तब भी उसके साथ जा करके वीडियो बनाई। भाई मेरे साथ आके वीडियो बनाओ, तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हें कुछ दिखाना है। कशिश से मेरी उस टाइम कुछ लेके राड़ चल रही थी, इट्स वेरी पर्सनल, सो आई कैन मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी हमारी बहुत तगड़ी वाली। इट्स वेरी वेरी पर्सनल, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट इन दिस केस। सो सीधी बात ये है कि ठीक कुछ बात उसने मुझे कहा मैं कुछ दिखाऊंगे, मैं इस लालच में चला गया वीडियो बनवाने के लिए। लो कशिश, अच्छा ऐसे कौन करता है? वरुण धवन। सो गाइस फिर उसके बाद मतलब हम लोग दूर हो गए उन सब लड़ाइयों के बीच ही, और मेरे घर में इतनी तगड़ी मतलब बहुत चीज़ें चल रही थी मेरे साथ, तो बहुत ही चीज़ें। फिर मैंने मतलब एक अपने फ्रेंड के साथ ही वीडियोस बनाना शुरू करी। फिर सुहान मेरी वीडियोस नहीं देखते थे गाइस। देखता था और हर वीडियो पे सिर्फ मेरे कमेंट रहता था, जस्ट लाइक ये फोन है, सुरेश बैठा है। अच्छा रुको, तुमने जब ये मेरे से मतलब दोबारा से मिले थे ना, तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैंने तुम्हारी कोई वीडियो नहीं देखी, तो तुम्हारी वीडियो देखने का कोई शौक नहीं है, मैंने खोली तक नहीं है। दिखाओ। तो तुमने मेरे फ्रेंड के साथ वीडियोस देखी थी, प्रैंक्स देखे थे अलग होने के बाद में। जैसे इमेजिन ये फोन है, ठीक है, सुरेश बैठा है, देखिए क्या क्या पहन के निकल रही है। इसे यही चाहिए था कि कोई से साथ वीडियो बनाओ और इसे नंगा पना चाहे। ये उल्टे सीधे कपड़े पहन के टाइट टाइट मिडी पहन रहे, यहाँ तक दिख रहा है सब। दिल तो कर रहा था फोन से निकाल के जाम से मार दूं इसे। बेशक मेरे साथ नहीं थी, पर मुझे बहुत गुस्सा आता था इसके ऐसे ऐसे कपड़े देख के। क्यों कट स्लीव्स में बाहर जा रही है, कौन ही मार दूंगा। मेरे से बोलते दोबारा मिलने के बाद, मैंने तुम्हारी कोई वीडियो देखी ही नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम और कुछ वो भी एंगेजमेंट वाली वीडियो का थंबनेल देख के तुम्हें इतना गुस्सा हुआ था, आज भी इससे कहता हूँ कि हो जाएगा कुछ मेरे हाथों से। कोई बात नहीं, अल्लाह सब ठीक कर। तो मतलब इन्हें जेलसी होती थी छोड़ने के बाद भी, पर फिर भी हम लोग अलग हो गए थे। फिर उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था इसके बाद से। कशिश और मैं जब अलग हो गए इस बीच, किसी को नहीं पता, हम आज रिवील कर रहे हैं, हम लोग पर्सनल प्राइवेट मिले थे। अरे यार हट, कहाँ गई तुम, बाद में बात की बात है ये। सीधी बात ये है भाई, कशिश के दूर जाने के बाद सबको ये लग रहा था कशिश से मेरा पत्ता कट, कुछ नहीं। कशिश का भी बहुत मन था मुझसे बात करने का, मेरा भी था, पर मेरी ईगो, मेरा एटीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया था उन दिनों कि मैं क्यों वापस जाऊँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, पर मैं क्यों देखो वापस पूरा जाऊँ। ट्राई कर रही थी। मैं तो बॉडी बनाऊंगा, मैं तो लड़कियां चलाऊंगा। चला ली, चलाई थी, पड़ गया सुकून। नहीं
सुकून तुमसे ही है सिर्फ। तो तुमने क्या बोला अभी? ये नहीं पढ़ा सुकून इन तो सब मतलब ये सब करना है? एक सेकंड, इन सब चीज़ों में क्या सुकून? सुकून सिर्फ एक इंसान के साथ होता है, तुम्हारे साथ सुकून है, तुम्हारे साथ सुकून पड़ गया मुझे, और सुकून मुझ में पड़ा रहने दो सुकून पे। तो मैं रोज़ रात अपने एक दोस्त के साथ जाता था, रोज़ रात कशिश के घर के नीचे चाय सुट्टा पीना। और गाइस मैं इतना कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, हर आईडी को ब्लॉक किया जा रहा था मेरी। और कशिश को कुछ नहीं पता, एक बार अगर कशिश किसी भी रात को बाहर आकर देखती, किसी भी रात को, तो 110% स्वान खड़ा हुआ दिखता है इसे। बात ये थी सारी ने ऑनलाइन मेरे से कोई बात नहीं करनी थी। मैंने अपने भाई की कसम खाई थी, उसके सर पे हाथ रखा था फात भाई के, तुझे मेरी कसम है तो उसे अनब्लॉक नहीं करेगा। मैं नहीं करूँगा, मिलने के बाद भी अनब्लॉक नहीं किया था मैंने, कशिश को ही लगा लो। अपने हाथों से अनब्लॉक किया था इसने इंस्टा से अपने आप को। मैंने थोड़ी किया था, मेरी कसम भी नहीं उतरी। काम लो यार, इसके बाद में अनब्लॉक नहीं किया था। फिर कशिश शर्मा मिले। मैं भाई पता है मैं कैसे आया था, सीरियसली मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था तैयार होना, सजना सवरना बिल्कुल छोड़ दिया था। इसने मेरे को एक और बात कही थी, जब मेरे पास आओ तो ये उतार के आना। भाई मुझे तो फर्क पड़ता है, मैं तो शुरू से बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रहे थे ना एक्सप्रेस कर रहे थे। और मुझे ये था कि पता नहीं क्या पहन के आएगी। फिर मैं तो सोच लिया था, मैंने कहा मिडी पहन कर आई, कुछ भी टाइट पहन रखो, अभी मुड़ जाऊंगा ऐसे देखते ही। मुझे पता है मैं इसके मुंह के आगे भी खड़ा रहूं तब भी नहीं दिखता मैं ऐसे। डार्क रियलिटी कभी भी मेरे सामने आगे खड़े होगा मुझे कभी नहीं दिखे। तो भाई इतने में ही आई कोट सेट में, मैंने कहा यार कितनी बदल गई, कितनी बड़ी बड़ी लग रही है ये, तो मैं ही बड़ा बड़ा लग रहा था। बस झबरे लगे थे बाल जब मैं इनसे बाल। 2 महीने बाद मिली। मैं मतलब आप लोगों को पता होगा हम लोग 7-6 महीने बाद मिले हैं, बट हम देखो रिश्तेदार भी होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, हम लोग ऐसे रिवील नहीं कर सकते थे। आप लोग ये चीज़ समझ सकते होगे, बट हम सिर्फ 2 महीने अलग रहे। मैं आप लोगों को आज बताऊँ तो हम लोग जैसे 2 महीने बाद मिले, मुझे जब दिखे 2 महीने के बाद, छी मैंने कहा भाई कौन नहीं है, स्वान नहीं है। सीधी बात ये, सुहान के इतने इतने बड़े बाल थे, ठीक है, इतने बड़े बड़े बाल। क्लीन कर कर आता वैसे तो मैं सिर्फ कान में वो ब्लैक कलर की बाली थी मेरे। इतनी चिपकी हुई टी-शर्ट, शर्ट पहन रखी थी मैंने एकदम टाइट, एकदम फिटिंग की, बहुत फिटिंग और मैं उसमें बहुत बुरा लग रहा था, बहुत टाइट थी वो, बहुत अजीब लग रहा था मैं उसमें। और एक जीन्स पहन रखी थी ब्लू कलर की, वो भी फिटिंग की थी। वो भी फिटिंग। इतने गंदे बन गए, इतने गंदे बन गए। और हाथ में एक पता नहीं कौन से ब्रेसलेट, रबड़। एक मैंने पहन रखा था क्या कहते हैं उसे, नेल, एक मैंने नेल ब्रेसलेट पहन रखा था, डालना और गूगल एक पे। इनकी जो है जिनका इनसे चक्कर चल रहा था उसका दिया हुआ रबड़ बैंड पहन रखा था। चक्कर नहीं चल रहा था, उसे भी चला रहा था, उसके साथ 4 और चला रहा था। शर्म नहीं आ रही बताते हुए भी? मेरे जाने के बाद 6-6 7-7 लड़कियां चला रहे हो। बंदी कोई नहीं थी मेरी, बंदी कोई नहीं थी, पर लड़कियां चल रही थी। उसके बाद एक और ब्रेसलेट था, एक इसमें चांदी की अंगूठी थी और इसमें घड़ी थी। और मैंने पूछा वो मतलब वो रबड़ बैंड किसका है, तो बोलते मेरी बहन छोटी बहन सामिया का है मेरे से। शर्म भी नहीं आई। वो उसके अगले दिन ही पकड़ी गई, फिर इनकी चोरी स्नैप थी। आगे बढ़ते हैं। मैं बताती चोरी कैसे हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ हो गया, हम मिले 2 महीने बाद, नहीं, फिर मेरी उसके इज्जत बाद मत लूटो। फिर उसके बाद हम लोगों का सब सॉर्ट हो गया। हम लोग थोड़ा रोए धोए आपस में, हम लोगों ने थोड़ा प्यार श्यार से बातें करी। फिर उसके बाद मेरे साथ हॉस्पिटल गए, मेरा हॉस्पिटल का काम था, और फिर हम लोग हॉस्पिटल से वापस आए। कैब से हॉस्पिटल गए, और कैब से हॉस्पिटल का रास्ता था हमारा 20 किलोमीटर का। हाँ बहुत दूर का था, और 20 किलोमीटर और टाइम स्पेंड करते हुए गए। सिर्फ 20 किलोमीटर था। दिल को ऐसी राहत मिली थी ना मेरे। देखो मैं बताती हूँ, मैंने रिग्रेट तरीके से माफी मांगी थी, और फिर इन्होंने मांगी। फिर उसके बाद मैं इनकी पोलपट्टी खोलती हूँ, फिर उन्होंने वो रबड़ बैंड पहन रखा था। उसके अगले दिन मैं पूछती हूँ, मेरा ध्यान पहले दिन नहीं गया था जब मैं इनसे पहली बार मिली थी, 2 महीने के बाद। उसके अगले दिन मुझसे पहले दिन मिली, कशिश के हाथ में मेरे को ना चमकता थमकता सा नया आईफोन देखा। मैं कब लिया वो वाला, तो एक मनहूस नहीं गया। तो फिर उसके बाद अगले दिन हम फिर डेली मिल रहे थे। और मैं फिर तैयार, और मैं 2 फुल महीने हम तैयारी अलग रहे, हमसे नहीं रह गया। मैं फुल तैयारी में।
फिर उसके अगले दिन आई जिम के बाद आई थी, जिम से पहले आया था, तो जिम जाना था जिम इन्हें। छोड़ के आया था उस दिन और मेरा दिल दर्द कर रहा। मैंने कशिश कहाँ थी तुम इतनी देर से? मैं यहाँ इतना वेट कर रहा इतनी देर में, तो अपनी एक्सरसाइज पूरी करा था। मुझे बोल देती मुझे 1.5 घंटा लगेगा, मैं वेट ही ना करता, मैं इतनी एक्सरसाइज मारा था अपनी सारी। मैंने उसकी कहा मैं वापस एक्सरसाइज नहीं जाऊंगा। मट रही थी, मैं 2 महीने बाद मिली हूँ इससे, अगले दिन ही मेरे को बोल रहा है एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। जिम छोड़ दिया। अगले दिन मैंने इनके हाथ में वो नोटिस कर लिया, और वो रबर बैंड था, वो मैंने नोटिस करा। मैंने पूछा किसका है, तो बोलते मेरी छोटी वाली बहन सामिया का है। तो ये क्यों डाल रखा है, गंदा सा, बहुत ही गंदा था इसने वो। कहा कि खाली ब्रेसलेट्स अच्छे लग रहे हैं, ये उतार दो। हाँ, फिर उसके बाद तुम अपने मुंह से बताना चाहोगे? मुझे याद नहीं। मुझे याद है ना, मुझे याद, तुम्हें याद होनी चाहिए थी ये बात। अरे मुझे क्यों याद होगी? कोई गलत करके याद रखता है क्या? इतना गलत करने के बाद, इतना गलत करोगे तो कहाँ याद होगा? भाई क्या इतनी गलत सारियों के किया? साथ गलत गलत करोगे तो। वो सब मुझसे प्यार करती थी, मैं उनसे नहीं। प्यार नहीं कहते उसे जो तुमसे वो करती थी, ठीक है ना? प्यार करने वाली होती तो राह भी नहीं जाता उनसे। तुम्हें क्या चाहिए था मेरे से? मेरा जिस्म। हाँ, तेरा जिस्म चाहिए था। तो उसके बाद ओए हटो, फिर- किसी और की बातें मत करो। देखो जो भी है बड़ी कूल मैं किसकी बातें नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बातें कर रही हूँ। वो उतार नहीं रहे थे, फिर मैंने इनको हाथ से उतार के फेंक दिया था वो। तू ना चा। फिर उसके बाद इसको उन्होंने मैसेज डाल रखा था स्नैप पे। हम लोग बारिश के अंदर बैठे हुए थे, मैं आप लोगों को जो स्नैप्स दिखा दूँ, उसी बीच हमारी कलेश हो गई अगले दिन ही, मैंने मैसेज मिलने के दूसरे दिन ही। मैंने मैसेज डाल रखा था, मैंने कहा भाई क्या हाल है? हाँ। मुझसे बात नहीं कर रही थी। हाँ, क्यों? मुझे नहीं पता। इसलिए मुझे भी तो फर्क नहीं पड़ रहा था, कर दिया करे ना करे ना करे। उस गेट की साइड तो चल रही थी हाथों हाथ। उससे 3 दिन पहले उसने मुझसे कहा था सुहान तेरा फ्लैट कहाँ है? मैं फ्लैट पे आ रही हूँ। और चुप रहो, बता लो तो बात पूरी। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार फ्लैट में मत आ। अब कह रही कि क्यों क्या हो गया यार? मैंने तेरे लिए अपना कॉलेज बंक मारा है। मैंने कहा नहीं यार तू घर चली जा, तू कॉलेज चली जा, अपनी दोस्त के पास चली जा। फिर वो अपनी दोस्त के घर चली गई थी। अब फ्लैट पे ना बुलाने का क्या रीज़न? वहाँ एक और लड़की आई भी बैठी थी मेरे इंतजार में, वो बैठी हुई सुरेश के पास। सुहान बात क्यों नहीं करता है? सुरेश मुझे कह रहा है इसका पर्स तो पकड़ लेते छोड़ने जा रहे हैं। मैंने कहा मैंने ये सब काम छोड़ दिए हैं। वो बैठी हुई इंतजार में, बात क्यों नहीं करता है? उनका बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर उसके कशिश जैसे मेरे पास बैठी है ना, पास आ जा रही, मैं उठ के चला गया दूसरे रूम में, वहाँ सामने वाले बेड में बैठा। मैंने कहा इनसे बात कर लो, बताओ क्या काम है। वो कोई फैन थी और फ्लैट पे चढ़ गई थी। सुरेश बहन के भैया ने बताया था सर एड्रेस। फिर देखो उसके अगले दिन ही इनका बांडा फूट गया, मतलब लौंडियों से बात करता है। फिर मैंने भाई इसकी क्लास लगाती हूँ क्लास। जो काम मुझे दूसरी बार में करना चाहिए था ना, कशिश के आते ही सारी लड़कियां ब्लॉक, वो काम मैंने सबसे पहली बार में किया था जब ये मेरी कुछ भी नहीं लगती थी। मतलब जब मैं कुछ नहीं लगती तब सब लड़कियों का डर है, जब मैं कुछ लग रही हूँ तब बातें कर रहा है, सबसे बातें कर रहा है ये। फिर उसके बाद से सब ठीक हो गया, इन्होंने सबको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद से फिर ये से कोई बात नहीं होती थी, हमारे बीच सब सही हो गया। फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे रिवील करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके। फिर फैमिली को भी बताया, फैमिली को और किसी को यकीन नहीं आया था। सबको ये लग रहा था जब वापसी आए तो ये बदला लेने के लिए आए। बदला 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 बदला, सबको ये लग रहा था कि तुम बदला लेने आए हो। हाँ करो। बाकी आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, मतलब मेरा घर में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। मैंने गाइस ये आइसक्रीम है गाइस, वनीला के अंदर चॉकलेट आइसक्रीम है। तो क्या है ना, चॉकलेट वाले डब्बे में ना मम्मी ने वो रख रखी थी, क्या नाम है, कुछ तो रख रखा था। हाँ, बिल्ली के लिए दूध, उसकी ऐसी इसमें डाल दी थी कि ये वाला डब्बा अच्छा है। तो ऑलमोस्ट आप लोगों को दोबारा से मिलने का भी सीन पता लग गया। बाकी उसे हमने यूट्यूब पे दिखाई रखा है, मतलब कैसे हमने फिर यूट्यूब पे दोबारा कम अच्छी बैक है ना किया। आइसक्रीम, इतनी बहुत ट्रफल से महंगी पड़ गई मुझे, पर एफर्ट्स मैटर यू नो। और मुझे एक दो बातें और बोलनी है। जब हमने शुरुआत में प्रैंक्स बनाना स्टार्ट किए थे तो थोड़े ऑब्जेक्शंस भी उठे थे। सब पूछते हैं ना, मतलब कि मतलब आपकी फैमिली ने कैसे अलाउ किया, तो किसी फैमिली ऐसे अलाउड नहीं करती एकदम से। मैंने तो पूछा ही नहीं था, मम्मी कह रही थी वापस ले डब्बा। हाँ, तो जिसने मुझे से मिलवाया था ना मेरे रिश्तेदार ने, उसने मेरे पापा के कान भरे थे और उसका बड़ा भाई मुझसे लड़ने आ रहा था। चाचा पहुंचे उसके पास, मैंने उसे गालियाँ दी थी फ़ोन पे। मैंने क्या कह रहा है तू,
क्या सुहान बेटा छोटे हो? मैंने कहा माँ बहन कर दूंगा मैं जितना भी छोटा हूँ। चाचा पहुंच रहे हैं, कह रहे इसकी माँ की मैं देख के आता हूँ। मैं जो मेरे चाचा ने सूड़ा था साले में। उसके बाद पापा ही कान भरे, पापा ने मुझे कहा उस लड़के के साथ नहीं रहेगा, फ्रांड नहीं माना। मम्मी ने कहा क्या कहते हैं कि ये जनरेशन ऐसी है, वो बेटा तुम्हारे कान भर रहे हैं, छोड़ो। तो मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, प्लीज माइंड दूर और से दूर दूर दूर। मेरे पास कौन आ रहा है भाई? कोई बात नहीं करता मुझसे। तुम तो कर लेते हो। मैं भी नहीं करता। जब कोई मुझसे नहीं करता तो मैं किसी नहीं करता। अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। खत्म हो गई बात। बताना चाहती हूँ शुरू से, मतलब जितनी भी हमारी आज तक की वीडियोस आ रही हैं शुरू से लेके अब तक की, जैसे कि किसी भी थर्ड पर्सन से रिलेट या कुछ भी ना, इसने ऐसा कुछ किया मेरे साथ कभी भी कुछ नहीं किया। माशाल्लाह मतलब सर। एक एंटरटेनमेंट चैनल है तो आप लोग समझ सकते हो। मैं चीज़ आज रिवील कर रही हूँ। तो हमने एक दूसरे को कभी भी किसी थर्ड पर्सन से रिलेट आज तक कोई चीज़ नहीं की। मतलब दूर जाने की बात नहीं हो रही है। दूर जाने की बात पे क्या है, तुमने कुछ वाली किया है क्या? कुछ बात किया है क्या? खा लो। हे अस्सलाम वालेकुम कश, कैसी है मेरी जान? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर एवरीथिंग, माय एवरी फॉल्ट। तुम्हारी तरफ से भी मेरी तरफ से भी बड़ा वाला सॉरी। आई मिस यू अ लॉट यार। तुम्हारे जाने के बाद से एडवेंचर्स खत्म हो गए लाइफ के, बोरिंग हो गए लाइफ, कुछ नहीं बचा। प्लीज मेरे को एक बार माफ कर दो, वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस हम बहुत अच्छी दुनिया बनाएंगे एक अपनी, बहुत खुश रहेंगे और कभी किसी को अपने रिश्ते में घुसने ही नहीं देंगे, ना किसी और की कभी कोई बात करेंगे। उनमें से अंडरस्टैंडिंग्स होंगी तो उन्हें क्लियर करेंगे। आई एम वेरी सॉरी सोना, बहुत याद आती है तुम्हारी, सब अधूरा है तुम्हारे बिना। आके मेरे को पूरा कर दो, इस रिश्ते को पूरा कर दो। मैं जानता हूं मैं उस वक्त तुम्हें छोड़ कर गया जब तुम्हें मेरी सख्त जरूरत थी, पर जो सब चल रहा था वो देखा नहीं जा रहा था। आई एम वेरी सॉरी कश, प्लीज कम बैक, प्लीज आ जाओ, मुझे माफ कर दो। मैं हूं ना, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगा, तुम बस वापस आ जाओ यार। बहुत सुनी हो गई है जिंदगी। और हाँ, जब आओ तो मेरे गले लग जाना, जो मैं कह सकूं कि तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। और क्या था? हाँ बस यही बात थी, इतनी सारी आप लोगों को आज हमने बता मैं एक दी। लड़की को डेट पे ले जाना चाह रहा हूँ, लेके नहीं जाने दे रही। पूछो किसे? किसी अम्मी। शर्ट क्यों माउंट की ना? अम्मी क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? हड्डी। क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? तो अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, लाइक हमारे दूसरे, जो कि अभी हम नहीं बता सकते, हम इन फ्यूचर ही बता सकते हैं आप लोगों को। बाकी बताएंगे अगर हमें ऐसा लगा। एक और को, वैसे एक और को डेट पे लेके जाना है। तो एट द एंड मुझे आप लोगों से यही बोलना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कलेशे और थर्ड पर्सन और बहुत सारी चीज़ें लाइक फैमिली इशू, तो हर चीज़ हमारे रिलेशनशिप में आई है, हर चीज़। कुछ नहीं छूटा हमसे, कुछ भी नहीं छूटा भाई। जो बचा कुछ भी होता है ना, सब हो गया हमारे साथ। मैंने बताना इस्तीफा दो, दे दिया। तो आप लोग भी बस ऐसे कैसे शान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सुहान खान दफा हो। ओके चल, तो कोने में आप बैठ के लोगों से बिरयानी मैं दबाऊंगा। यही बोलूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही बस अपने पार्टनर का सपोर्ट करो, और साथ दो। अगर आपका पार्टनर आपको बाई चांस गलती से, आप मर्जी कुछ से, एडवाइस देना चाहोगे? बता रहा हूँ ना, बाई चांस आपका पार्टनर आपको गलती से, मर्जी से, किसी भी तरीके से थर्ड पर्सन से लेट, अगर आपको लेट डाउन करे तो उसे तभी लाद दो। मुझे लगा ये बोलेंगे कि अगर कोई जीरो भी है तो उसका साथ दो। हाँ, और अगर कोई जीरो भी है तो उसे हीरो बनाओ। जब मेरे से सुहान मिले तो सुहान के पास जब तक तो खैर कोई इनकम सोर्स नहीं था, और अब है तो अब काम नहीं करते। अब था तो फोन भी बाकी सब आप लोगों को तो पता ही होगा। रखा मैं किस टाइम से सुहान के साथ हूँ, है ना गाइस? मेरे सैक्रिफाइसेस। तू आर्टिस्ट है यार, मैं आर्टिस्ट ही तो हूँ।
तो गाइज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और कुछ जो पर्सनल चीजें हमें पार्टी हो रही है क्या? मैंने पहने पार्टी शूज, माय बॉडी लूज। बताओ हम इन फ्यूचर ऑलमोस्ट जो हमने छुपाया वो हम रिवील करेंगे। कभी नहीं, मैं नहीं करूँगा। दुनिया में तो रिवील कर दिया, यूट्यूब पे रिवील करने में क्या डाला है। दुनिया में आए कितने लोग, दुनिया में आए हो तो जल्दी कर लो। सो गाइस मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। आपकी डिमांड हम लोगों ने बता दी है मैं ज्यादातर यही गाना गाता रहता हूँ, तो मम्मी कहती है हाँ दुनिया में और काम तो कोई रह नहीं गया। लव करने के अलावा। हाँ सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारी स्टोरी जान करके, और बाकी सब चीज़ें सेक्रीफाइसेस हर चीज़ आप लोग देखते हुए ही आ रहे हो, वो सब सच है, हकीकत है वो। चीज बोलूं, ने 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 ने। Bye bye guys, love you all. Thank you so much for keep supporting and loving.